हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विजुअल आईएएस। विजुअल आईएएस में मैं जय सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बीती कक्षाओं में, कल की कक्षाओं में हमने बात किया था, हम यूपी आरओ की जो हमारी टेस्ट हुए थे, टेस्ट नंबर सेकेंड, उसका डिस्कशन कर रहे थे। तो स्टार्टिंग के 75 क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर चुके थे, उसका डिस्कशन कर चुके थे। बचे हुए आपके जो 65 क्वेश्चन है, आज उसका डिस्कशन करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन का पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपका अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्कशन के दौरान मिलती है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको आपकी क्वेरी को सॉल्व करेगी। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में दिए गए लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो जिस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो रहा है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो बिना टाइम टेकिंग हम आपका आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन 75 तक हम अटेम्प्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, आपके पॉलिटी के क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश स्पेशल से जो क्वेश्चन आते हैं उसके संदर्भ में चर्चा हमने की। बाकी आपका आज जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 के आगे 76 से क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन के नेचर और क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें 8 से 9 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं। रीजनिंग तो वह भी ज़रूरी है आपके लिए, एक सेगमेंट बन जाता है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने चर्चा किया था, उस पर डिस्कशन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। आपका ये यूपी आरओ टेस्ट 2 का पार्ट 2 वीडियो है। तो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपका है, हाल ही में घटित हुई मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसके संदर्भित जो न्यायिक आयोग गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अजय लांबा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। तो यह काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। हाल के 1 साल की घटनाओं में इसकी जो भूमिका है वो रही है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, अजय लांबा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से किस स्थान पर 5वें विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो यह आपका कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। तो जो आपका कॉफ़ी कमीशन है, जो कॉफ़ी बोर्ड है, इंडियन कॉफ़ी बोर्ड, नेशनल कॉफ़ी बोर्ड कहते हैं उसे, तो वह भी उसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। क्योंकि आपका बेंगलुरु में या कर्नाटक में कॉफ़ी का काफ़ी उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, तो इससे संबंधित जो विश्व का आयोजन किया गया शिखर सम्मेलन वह आपका ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में है, निम्न में से स्काई हॉक का संबंध किस एक से है। सो स्काई हॉक आपका जो है यह एक ड्रोन है। यह एक ड्रोन है। हाल ही में स्काई हॉक का इनॉग्रेशन किया गया, जो कि एक ड्रोन है। यह विभिन्न उपयोग में शामिल की जाती है। ड्रोन की जो एक भूमिका होती है आधुनिक दौर में वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो स्काई हॉक जो है वह एक ड्रोन है। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 78 के लिए, ऑप्शन सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो आपको हाइड्रोजन ट्रेन है, आपका ऑप्शन है वंदे मेट्रो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कालका, ऑप्शन सी ईवा ट्रेन, या फिर ऑप्शन डी स्काई ट्रेन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। वंदे मेट्रो जो है वह भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ईवा जो है यह ट्रेन ना होके यह एक इलेक्ट्रिक कार है, ये ईवा कार जिसे कहते हैं, और यह जो है सोलर कार है, सोलर कार है, फर्स्ट सोलर कार इंडिया की ईवा। और वंदे मेट्रो जो है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो यह आपका स्पेस एक्स जो है, यूएसए की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसके फाउंडर जो है एलन मस्क हैं, एलन मस्क। स्पेस एक्स के द्वारा जुपिटर 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया और यह सबसे बड़ा कमर्शियल उपग्रह है, जुपिटर 3 नाम है। तो इसमें क्वेश्चन आपका जुपिटर 3 से संबंधित पूछ सकता है कि जुपिटर 3 क्या है। तो एक वाणिज्यिक संचार उपग्रह है, किसके द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा आप इसमें लिखेंगे। और स्पेस एक्स कहाँ की एजेंसी है, तो यूएसए की। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखने लायक हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में भारतीय सेना के किस लैंडिंग पोत को सेवा मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, आईएनएस मगर, इसे हाल ही में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 81 के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। आपके 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, आरओ एआरओ के एग्जाम में। उसमें जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जो विविध क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड होते हैं, जो हाल ही फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उसके संदर्भ में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको पुस्तक से संदर्भित जो आपकी तैयारी है उसे भी एक स्ट्रेटेजी के साथ करनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई जो हैं उन्होंने पुस्तक लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो यह काफी चर्चा का विषय था जब इसे दिया गया था। तो यह हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी जी को। सो आपका 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, नरेंद्र मोदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है। तो एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स में जो काफ़ी संदर्भित, काफ़ी प्रचलित पुस्तकें होती हैं, काफ़ी प्रचलित अवार्ड होते हैं, उनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से यूनेस्को मिशेल बेटिस अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है। तो आपके जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जगदीश बाकन, इन्हें दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा, जगदीश बाकन। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदीश बाकन। फिर क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन एक विश्व खिताब जीतने वाली सबसे युवा तीरंदाज बन गई है। विश्व खिताब जीतने वाली सबसे युवा तीरंदाज बन गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी 85 का राइट आंसर होगा अदिति गोपीचंद स्वामी। ऑप्शन बी सही होगा, बिफोर बॉम्बे 85 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन लगातार 3 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 5 विकेट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 3 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में 5 विकेट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है। तो श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वानिदु हसारंगा। वानिदु हसारंगा जो है वह लगातार 3 मैचों में, एक दिवसीय मैचों में 5 विकेट उन्होंने प्राप्त किया है।
तो वानिदु हसारंगा जो है ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं और काफ़ी फेमस जो रिपोर्ट होती हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन उससे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो यह होगा आपका फिनलैंड, फिनलैंड होगा ऑप्शन में। और 2023 में पूछा है तो इसमें आपको इंडिया का रैंक भी जानना जरूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है इस बार 127 है, 127वें नंबर पे भारत है। तो इसे आप याद रखिएगा 127 पे भारत है। फिर 5 अंकों की आपका यहाँ से शुरुआत होता है रीजनिंग के क्वेश्चन। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है। तो इसमें आपको जो है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो वह है 10,000 जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। फिर 12, 15 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो जब हम इसे 12, 15 और 18 का इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 15, 18 इसका एलसीएम जो होगा होगा 180। 180 होगा। अब 180 को अगर भाग देंगे इसमें तो आपका जो है 100 शेषफल आएगा, 100 रिमाइंडर आएगा आपका। तो यह इस प्रकार से आपका सॉल्व होगा जिसमें 10,000 माइनस 10,000 प्लस तो 80 माइनस 100, ये आपका हो जाएगा 1,000, 10,000 80। ऑप्शन डी आपका सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी आपको इसका सोल्यूशन जो है आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी फॉर डेली, 10,080। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 89। दो संख्याओं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 24 और 16 हैं। यदि उनमें एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी सही होगा, 80। इसमें आंसर बी जो है ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। फिर रमेश ने 35,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% की दर से निवेश किया। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आपका होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा, 3,587.50 रुपये। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए, 90 के लिए ऑप्शन ए सही होगा। फिर 91 आपका जो है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर खींचे गए लंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में W को A, S को R और R को W लिखा जाता है। तो इसी भाषा में आंसर को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे इसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि W को A लिखा जाता है, S को R लिखा जाता है और R को W लिखा जाता है। तो पूछा है कि आंसर कैसे लिखा जाएगा। चूंकि अन्य चीजें आपकी बदलती नहीं है तो
ए के संदर्भ में जो है डब्ल्यू को ए लिखा जा रहा है, एस को आर लिखा जा रहा है, आर को डब्ल्यू लिखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में जो ए है वह क्या होगा, तो आपका ए ऐसे ही रहेगा, एन भी ऐसे रहेगा, एस को आर किया जाएगा, डब्ल्यू को ए किया जाएगा, ई को ऐसे रहेगा, आर जो है डब्ल्यू हो जाएगा। ए एन आर ए ई डब्ल्यू, ए एन आर ए ई डब्ल्यू। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही होगा, ए एन आर ए ई डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें अमोंग को NaOGM, स्पाइन को NSTEP लिखते हैं, तो लेमन को कैसे लिखेंगे, LAMON को कैसे लिखेंगे ये पूछा है। तो आपका AMONG को क्या लिख रहे हैं, NaOGM। कैसे हैं 1 2 3 4 5, चूंकि वर्ड इसमें इसी से मिलकर बने हुए हैं, तो जो पैटर्न है उसको अल्फ़ाबेट को पहले आगे करके लिखा गया है, तो पैटर्न हमें पकड़ना पड़ेगा। तो एन जो है आपका 4th प्लेस पे है तो 4th आ गया, ए जो है 1 प्लेस पे 1 आ गया, ओ जो है 3rd प्लेस पे है तो 3 हो गया, फिर जी है 5 प्लेस पे, और फिर आपका फिर एम जो है वह है दूसरे पे। तो आपका ये पैटर्न इस रूप में होना चाहिए, 4 1 3 5 2। फिर इसी प्रकार से आपका जो है स्पाइन है, स्पाइन का अगर देखें तो 4 पे क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा है एन आएगा और STEP, ये आपका बन गया। फिर आपका इसी रूप में ये है, क्या है, 4 है, 1 है, 3 है, 5 है, 2 है। फिर आपका आया है, पूछा है कि लेमन को कैसे लिखा जाएगा, LAMON। क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो आपको पैटर्न ये फॉलो करना है। 4 क्या है इसमें, O है, 1 क्या है, L है, 3 क्या है, M है, और 5 क्या है, N है, और फिर आपका 2 है A। आपका राइट आंसर होगा OLMNA, OLMNA। आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होंगे। फिर आपका इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 94, एस और आर भाई हैं, टी एस की पुत्री है, यू आर की पत्नी है, और क्यू की माँ है। तो स्टेटमेंट आपका देखा है कि एस आर का भाई है, एस और आर भाई हैं, टी एस की पुत्री है, यू आर की पत्नी है, और क्यू की माँ है। तो यू आर की पत्नी है और क्यू की माँ है, और पी वी की पुत्री है, पी वी की पुत्री है जो टी का जीवन साथी है। तो क्यू का कजिन कौन होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टी। ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, टी। टी इसमें इस 94 में सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही होगा। आप इसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें भी आपका किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। प्रवीण ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी की। यह दौड़ किसने जीता। तो जब आप इसको क्रम में लगाएंगे तो क्रम में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिहिर।
दौड़ जो है वह मिहिर ने जीता। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। 95 के लिए ऑप्शन बी जो है मिहिर वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 96, इसमें आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो आप जब देखेंगे इसे, इसमें आपका ए ए सी सी, तो आपको ये पैटर्न कुछ इस रूप में चलता मिल रहा है, जैसे ए बी बी सी सी, डबल का एक पेयर बन के चल रहे हैं ये। तो ए है तो पहला आपका डैश जो है बी बी हो जाएगा, फिर सी सी है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ डी डी, तो आपका दूसरा जो डैश है डी हो जाएगा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 अल्फाबेट का एक पेयर बन रहा है, बी 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 डी डी डी, तो यहाँ पर आपका 2 बार ए है तो इस बॉक्स में ए आएगा, ये आपका तीसरा जो ब्लैंक है वो ए होगा। फिर ये जो बी बी है ये सही है, फिर ये जो ये लास्ट बॉक्स है ब्लैंक है उसमें सी होगा। तो इस हिसाब से आपका बी डी ए सी जो है वो राइट आंसर होगा, बी डी ए सी। बी डी ए सी आपका ऑप्शन डी सही है। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, बी डी ए सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम मानते हैं जैसे यहाँ पर कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, बी का वेतन अगर मानते हैं 100 है तो ए का वेतन जो है वह 125 हो जाएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। बी का जो हो जाए, ए का जो वेतन हो जाएगा 125 हो जाएगा। क्योंकि ये परसेंटेज कम पूछा है तो इस रूप में आपका दोनों के बीच का जो अंतर है आपका 125 माइनस 100 अपॉन किससे कम है, तो ए से कम है 125 गुणे 100। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 25 अपॉन 125 गुणे 100 बराबर, ये 5 बार जाएगा, आपका ये 20 जो होगा राइट आंसर होगा, 20% कम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। आपका बी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 97 के लिए। फिर आपका 98 नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 ए किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है, कितने दिनों में वह उस कार्य का 1/8 भाग पूरा करेगा। तो आप इसमें पहले जो 3/4 भाग है 12 दिनों में पूरा कर रहा है तो पूरा काम के संदर्भ में निकाल लेंगे। तो इसका आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी सही होगा, 2 दिनों में। तो यह आपका ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डॉलर। 98 का जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन डी है, 2 दिनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 99 आपका मेंसुरेशन से है कि एक त्रिभुज एबीसी में बिंदु पी क्यू और आर क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी सही आएगा, ऑप्शन सी 5 वर्ग इकाई। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, एक आयताकार कमरे की सतह 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार कमरे की सतह 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इस कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, बरामदे का क्षेत्रफल पूछा गया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर आएगा वो होगा 124 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। सो इस प्रकार से आपके ये सेक्शन कवर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका इसमें राइट आंसर होगा बर्खोयांश। इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका रसिया का क्षेत्र है, रसिया का क्षेत्र है आपका बर्खोयांश। तो ये आपका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है।
अभी तक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा विच्छालन या मृदा निच्छालन सबसे बड़ी समस्या है, किस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है? क्योंकि विश्व का वह क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो वहाँ से जमीन का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपरदित होकर जाएगी, उसका बहाव होगा। तो जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र, वन प्रदेश, इसमें यह मृदा विच्छालन सबसे बड़ी समस्या है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 102 के लिए। 102 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश। फिर निम्नलिखित में से भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना है, आपको भाखड़ा नंगल जो बांध है वह परियोजना किस स्टेट की है? तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही होगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ये 3 राज्य जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं इस प्रोजेक्ट से। तो आपका 103 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसे आप मार्कआउट कर लीजिएगा। चिनूक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की हवा है, ओके। सिराको आपकी सिसिली इटली में यह देखी जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आसपास। फॉन जो है ये आल्प्स पर्वत की हवा है, ठीक है। नॉर्वेस्टर जो है चीन लिखा गया है, यह चीन नहीं होगा, यह इंडिया होगा, भारत होगा ये, तो यह भारत में प्रभावी होता है, भारत की गर्म हवा है नॉर्वेस्टर। तो ऑप्शन डी जो होगा वह गलत है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा 104 के लिए। 104 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, डी फॉर डॉलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? तो ये आपका जैव सुरक्षा समझौता है, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 105 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 106, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह किससे संबंधित है? तो यह ओजोन परत के संरक्षण को लेकर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल किस प्लेस पे है? तो आपका ये कनाडा में पड़ता है, कनाडा की एक सिटी है, शहर है कनाडा में, मॉन्ट्रियल। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि कब यह प्रभावित हुआ था? तो आपका 1989 में, 1989। तो 106 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सही होगा, ओजोन परत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 107, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 107 आपका ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है, जिसमें आपका पूछा है रामसर जो सम्मेलन है वो किससे संदर्भित है? रामसर सम्मेलन जो है यह आपका है आर्द्रभूमि संरक्षण से, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन आपका। रामसर जो है वह ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। और एक क्वेश्चन इससे और भी पूछता है कि विश्व आर्द्रभूमि या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो आपका वह हो जाएगा 2 फरवरी को, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर में डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है? डीबीएमएस, तो आपका डीबीएमएस जो है इसे बेसिकली स्टोरेज के फॉर्म में होता है, सॉरी मैनेजमेंट के फॉर्म में होता है। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 109 के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 2 से 3 क्वेश्चन आपके ARO के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें आपको एक बेसिक जो चीज़ें होती है वो पूछा जाता है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 110 है, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है,
तो आपका ऑप्शन है वर्ड, विंडो, डॉस, यूनिक्स। तो इसमें आपका जो ऑप्शन ए है, वर्ड जो है ये ऑपरेटिंग विंडो नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। 110 का जो ऑप्शन ए सही होगा वर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 111 है, इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इस पे आपका जो है प्रोटोकॉल जो SMTP है, यह SMTP का इस्तेमाल किया जाता है मेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए। इसे कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका SMTP जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पर मेल प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? कौन है? तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन है आपका थायरॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा थायरॉक्सिन। फिर आपका लिस्टिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं और उनको आपको मैच करना है। इसमें जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है यह गर्भाशय जो है उससे संबंधित है। तो प्रोजेस्टेरॉन आपका गर्भाशय 3, पहला ऑप्शन अगर आपका 3 जो है वह आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा इसके अकॉर्डिंग। ये एलिमिनेशन मेथड है, आप एलिमिनेशन काफ़ी बेनिफिट मिलता है एलिमिनेशन का, अगर आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते हो, लगाते हो तो इसमें आपको एक का सही जवाब पता है तो इस हिसाब से आपका एक कूट का जो क्वेश्चन है वो मैच हो गया। आपको दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वह गर्भाशय में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन जो है वो थायराइड निर्माण करता है थायराइड में। फिर ऑक्सीटोसिन जो है वह दूध निष्कासन होता है, लैक्टेशन जिसे कहते हैं, उसमें यह सहयोग करता है। इंसुलिन आपका अग्नाशय में स्रावित होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 113 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 114 के लिए, मैग्नीशियम। फिर क्वेश्चन नंबर 115 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह बेसिकली आपका ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 115 के लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 116 है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे गया है, यह आपका ऑप्शन सी सही होगा 120/180, सॉरी 120/80 जो है आपका यह होता है मनुष्य का रक्तचाप मिलीमीटर। ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 116 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दंत विशेषज्ञ का जो दर्पण होता है वो क्या होता है? तो दंत विशेषज्ञ जो है डेंटिस्ट होता है वह, जो आपका जिसे नतोदर शीशा कहते हैं, नतोदर शीशा, या आपका इसे अवतल दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही होगा 117 के लिए। क्वेश्चन नंबर 118 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका है 21 जून को मनाया जाता है। तो पहली बार यह जो है 2016 में मनाया गया था, 2015 में मनाया गया था। 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये प्रयासित एक इंटरनेशनल डे है, जिसे पूर्ण सहमति से यूनाइटेड नेशन में स्वीकार किया गया और 21 जून 2015 से इसे मनाया जाने लगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 118 के लिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है ये पूछा है, जिसमें आपका विटामिन B1 जो है रेटिनाल से संबंधित है, विटामिन B6 को नियासिन कहते हैं, विटामिन C को B12 साइनोकोबाल्मिन, या फिर विटामिन C कैल्सीफेरॉल। आपका विटामिन B1 जो होता है रेटिनॉल नहीं होता है, थायमिन कहते हैं, थायमिन। विटामिन B1 जो होता है थायमिन कहते हैं। विटामिन B6 जो होता है ये आपका नियासिन नहीं कहते, इसे पायरोडॉक्सिन कहते हैं, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 जो है साइनोकोबाल्मिन। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, राइट पेयर आपसे पूछा है तो ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 119 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, इटाई इटाई रोग किस विषाक्त के कारण होता है? तो इटाई इटाई आपका जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 120 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 121, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्योंकि रिकेट्स रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और प्रोटीन जो होता है आपका जो है इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर होगा, रिकेट्स रोग जो होता है हड्डियों की बीमारी है, तो ऑप्शन डी के कारण होता है ये, विटामिन डी। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और यह दो तरीके का होता है, एक रिकेट्स होता है और एक होता है ऑस्टियोमिलासिस, ऑस्टियोमिलोसिस। सो रिकेट्स जो होता है बेसिकली जो नवजात बच्चे होते हैं, ये बच्चों में होता है, डिफिशियंसी जो प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है उसके कमी के कारण होता है बच्चों में। और ऑस्टियोमिलासिस जो है वह वयस्कों में। तो ये दो चीजें हैं, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, विटामिन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 122 है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 122 के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का मानक स्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का मानक स्तर आपका जो निर्धारित किया गया है वह है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 123 के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 124, 124, मनुष्य के आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मनुष्य का आंख जिसमें जो दृश्य प्रकाश के लिए और वह तरंग दैर्घ्य जो सर्वाधिक सुग्राही होता है, आसानी से देख सकता है, वह है आपका 5500 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम यूनिट का चिन्ह है, 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 125, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 125 का। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में नियर अबाउट 499 सेकेंड लगते हैं, 499 सेकेंड। तो यह लगभग 8 मिनट होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 मिनट। 125 के लिए जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 126, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपका ये 4 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन ए सही होगा 4 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन नंबर 127 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके दो लिस्टिंग दी गई है, इसमें एक धातु है और उसका गुणधर्म बताया गया है, उसको आपको मैच करना है। तो सोडियम धातु का जो गुणधर्म है वह आपका है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, 1 का 4 होगा। तो आपका जो ऑप्शन है
1 का 4 आपका पहले अटेम्प्ट से ही आपका राइट आंसर मिल गया, ऑप्शन ए सही होगा इसमें, पहले का 4 है। फिर चांदी जो है यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। शीशा जो है ऊष्मा का सुचालक है। पारा जो है इसे कमरे के तापमान पर यह द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। तो इस रूप में आपका जो 127 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है आपका ये है यूरेनियम, ऑप्शन बी सही होगा क्वेश्चन नंबर 128 के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 129 है, डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का साइंटिफिक नाम पूछा है, या फिर कैल्शियम सल्फेट को और क्या कहा जाता है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार इसका इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम सल्फेट का। तो जिसका नाम है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, सूख जाने पर यह कठोर हो जाता है और उसी सांचे में ढल जाता है, जो सांचा इसे जिस सांचे में इसे डाला जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है, 130 है, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है। तो मूल तत्व आपका जो है वह हीरा होगा, जो आपका डायमंड होता है, क्योंकि यह कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का यह अपर रूप है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 130 का हीरा होगा। क्वेश्चन नंबर 131, 131 है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है। तो यह जनरली क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो सबसे उपयुक्त माप जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है वह है आपका प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सही होगा 131 के लिए। 131 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है उसको कौन सी संस्था इंप्लीमेंट कर रही है। तो भारत के संदर्भ में यह आपका नीति आयोग जो है, ये सही होगा नीति आयोग। नीति आयोग से संबंधित अन्य फैक्ट हैं, 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया, आपके जो योजना आयोग है उसको रिप्लेस करके। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये दो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, नीति आयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 133, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 134, मत्स्य उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है। तो मत्स्य उत्पादन आपका जो है ये नीली क्रांति जिसे कहते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन, आपका ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 135, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है आपका जो है लखनऊ में स्थित है, कृषि अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश यह लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 135 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 136, 136, चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो चावल में आपका विटामिन ए पाया जाता है, क्योंकि चावल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, चावल में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन जो होता है वह विटामिन ए में उपस्थित होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए, ऑप्शन सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 136 के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 137, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, तो यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तो आपको ये डेट याद रखना है नीति आयोग का।
फिर क्वेश्चन नंबर 138, भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है उसका, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो आधार पूछा है आपका, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक, या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप जो है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो 138 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। फिर लास्ट के दो क्वेश्चन हैं बचे हुए। लास्ट में 139 पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि सर्वप्रथम भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था जुलाई 1969 में, 1969 में, जुलाई 1969 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 139। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से किस एक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है? तो ये आपका जातक जो कथाएं होती हैं उसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी सही होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारा जो विजुअलाइज द्वारा टेस्ट 2 RO का जो फुल लेंथ का टेस्ट था जीएस का, उसका पूरा आपने डिस्कशन देखा और हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जा रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से दिए गए क्वेश्चन के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी क्वेरी के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप जो है कनेक्ट कीजिए और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल से, सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट होइए। किसी भी क्वेरी के सोल्यूशन के लिए हमारी टीम आपका सहयोग करने के लिए तत्पर है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।